48 घंटों में आपकी बेटी पाकिस्तान में तो क्या भारत में भी वायरल हो गई है। इस बारे में आपको महसूस क्या हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा है। क्या आपने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा? कभी भी नहीं था सोचा, बल्कि मैं जब शोज देखती थी मैंने कहा काश मैं भी होती। मैं तो अदनान को सल्यूट कर रहा हूँ, नजर नहीं आएगा। अदनान, आपकी अजमत को सलाम है। मीरब के मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या फैसला करेंगे? देखें जी, मैंने शुरू से तीनों को ही, ये नहीं मीरब को, तीनों को ही बोला है, लड़की हो या लड़का, राइट्स दोनों की इक्वल है। वो लड़कियां जो घर में बैठ के सिर्फ ये कहती हैं हमारे पास सोर्स नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए क्या पैगाम? पहले उनको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। जब तक वो खुद हिम्मत नहीं करेंगी तो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा माँ जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत से कम लोग होते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप खुशकिस्मत हैं जी, ठीक है, कि 24 घंटे अभी हुए हैं। 24 घंटे भी अगर कहें तो कम है, या आप इसको कह दें कि 48 घंटे हुए हैं। इन 48 घंटों में आपकी बेटी पाकिस्तान में तो क्या भारत में भी वायरल हो गई है। इस बारे में आप किस तरह से फील कर रही हैं, आपको महसूस क्या हो रहा है, वो हमें बताएं, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लगा कि हमारी बेटी के वायरल हुई है। मुझे ये बताएं, क्या आपने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा? मैंने कभी कोई ख्वाब आया हो? कभी भी नहीं था सोचा, बल्कि मैं जब शोज देखती थी तो एक बार जब मैंने काफ़ी वायरल लोगों का शो देखा, जब मैं इनकी बात करती, जब मैंने इनका शो देखा था तो मैंने कहा काश मैं भी होती। ये 2020 की बात है। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि आप इनकी बात कर रही हैं। हमारे साथ अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, निम्रा अली बैठी हुई हैं, एक बच्ची जो आज से 2 साल पहले वायरल हुई थी। और हम जब मीरब का इंटरव्यू करने आए हैं तो मीरब जो है ना वो उनकी फ़ैन निकली हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि मैं इनकी बात कर रही हूँ। अच्छा मीरब, ये बताइएगा कि आपकी डिग्री फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आप कर रही हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत कॉस्टली डिग्री है, आप प्राइवेट करें या आप गवर्नमेंट से करें, तो इन डिग्री की आप कंप्लीट करने के लिए जॉब कर रही हैं या जॉब आप इसलिए कर रही हैं कि आप सेल्फ सपोर्ट हो जाएं? मैं बेसिकली दोनों के लिए कर रही हूँ कि मेरे अदर एक्सपेंसेस भी पूरे हो जाएं और मैं घर वालों की भी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ जितनी मुझसे हो सके। बेसिकली मैंने राइडर की जॉब इसीलिए स्टार्ट की थी कि इसकी थोड़ी सैलरी जो है वो ज़्यादा हो जाती है एज अ टीम मेंबर, जो कैशियर वगैरह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फिर ऑडियंस को कि सैलरी ज़्यादा हो जाती है, आप कमीशन बेस्ड काम करती हैं, फिक्स सैलरी है? फिक्स सैलरी है 23,000, लेकिन उसके अलावा जो ऑर्डर के पैसे होते हैं वो मिल जाते हैं और टिप वगैरह भी मिल जाती है। अच्छा, आप लोगों को आपको टिप भी वगैरह मिल जाती है, तो मंथली एवरेज आपका कितना बन जाता है? ये इस मंथ मेरी आई है तकरीबन 28 के, फर्स्ट टाइम आई है इतनी सैलरी, तो पहले कभी भी नहीं आई, नहीं तो मेरी 20 तो आपको कितना अरसा हो गया जॉब करते हुए ये बाइक राइडर की? मुझे अभी वैसे पहले मैंने 1 साल से स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन बीच में क्या कहते हैं कुछ मामलात आए थे कि मैंने स्किप किया, लेकिन उसके बाद मैंने अब कंटिन्यू किया। तकरीबन 6 मंथ्स हो गए। अच्छा, आप फूड डिलीवर करती हैं, आप राइडिंग करती हैं, तो आपने क्या बाइक रखा हुआ है या स्कूटी है मेरे पास? स्कूटी है आपके पास, तो वो उसकी तो स्पीड इतनी नहीं होती, तो कभी ऐसा फील हुआ बाइक से ज़्यादा स्पीड होती है उसकी। अच्छा, बाइक से ज़्यादा स्पीड होती है। ड्यूटी टाइमिंग क्या है मेरी? शाम 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। जिस मुआशरे में हम रहते हैं उस मुआशरे में रात के 10 बजे के बाद लड़की का निकलना मुहाल हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको 12 बजे के बाद 11 बजे के बाद कोई डिलीवरी करनी हो, और जिस ये डिलीवरी से आप फेमस हुई हैं, वो एक आपके कस्टमर थी, उन्होंने एक पोस्ट वो की मैंने 11-12 बजे के करीब ही वो डिलीवरी की थी। अच्छा, 11-12 बजे के काफ़ी लेट नाइट ही की थी। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं, आप डिग्री कौन सी कर रही हैं, आपने लिए एजुकेशन कहाँ से हासिल की, ये सब कुछ बताएं ज़रा ब्रीफली। मैंने सबसे पहले तो हॉस्टल में मैं पढ़ती थी जब मैं छोटी थी, तो स्कूलिंग मेरी सियालकोट से हुई। उसके बाद मिडिल के बाद मैं यहाँ वापस हम लोग लाहौर में आ गए थे। हम तीनों बहनें हॉस्टल में होती थी। हम 5 बहन भाई हैं, जिनमें से 3 बहनें और 2 भाई हैं। तो पहले मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद हम लोग सियालकोट से वापस लाहौर आ गए हॉस्टल के बाद, मिडिल के बाद। तो फिर मैंने अपना जो था मैट्रिक वो मैंने सेंट मैरीज़ हाई स्कूल से किया। उसके बाद वहाँ से वो स्कूल स्किप करके फिर ब्राइट हॉल स्कूल सिस्टम में मैंने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैं मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज लाहौर में ही है,
वहाँ से मैंने कॉलेज जो है उसमें एफएससी मैंने रखी थी, तो एफएससी कंप्लीट की और उसके बाद मैंने बीएससी साइकोलॉजी स्टार्ट की थी, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो मैंने बीच में स्किप कर दिया। और फिर केएफसी में मैं जॉब करती हूँ एज अ फूड डिलीवरी राइडर। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप केएफसी ओटीएफ की तरफ से स्कॉलरशिप मुझे मिली, तो मेरी अब वहाँ पे फ़ी जो है वो स्कॉलरशिप वाले ही नहीं, सबमिट करते आपने हैं। बीएस पंजाब यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, आपने स्किप कर दिया, तो अब भी तो आप सर्वाइव कर रही हैं। तो वो डिग्री और फैशन डिज़ाइनिंग, बेसिकली इन दोनों का कंपैरिजन आप करें, या आप क्या करना चाहती थी? आपने फैशन डिज़ाइनर ही बनना था तो वो छोड़ दिया? वो मेरी सिस्टर जो थी वो उसने कहा था कि करने के लिए एफएससी कर लो, इसका ज़्यादा स्कोप है, तो वो मैंने कर लिया। फिर मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे तो मैंने आप पेरेंट्स की बात की, आप मुझे बताइएगा आपके पेरेंट्स दोनों हयात हैं? नहीं, मेरे अब्बू की लास्ट टाइम डेथ हो गई है लास्ट ईयर। अच्छा, और शुक्र है खुदा का मेरी तो अम्मी हमारे साथ आपके है। अब्बू की डेथ हो गई है, तो आपको सपोर्ट कौन करता है? 2 बजे तक जब एक लड़की घर से बाहर रहती है तो हमारे मुआशरे में तो रिश्तेदार ही इतनी बातें कर देते हैं, तो लड़की का काम करना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको कौन सपोर्ट करता है? मैं वालदा तो डेफिनेटली करती हैं, जी। और कौन सपोर्ट करता है? मैं अपने रिश्तेदारों को अपने ख़िलाफ़ तो बात नहीं करने देती, ये तो बात कंफर्म है। और बाकी मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, तो मैं अपने नहीं, वालदा के अलावा कौन सपोर्ट करता है आपको? मेरी बड़ी सिस्टर हैं, बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाई आपको सपोर्ट करते हैं, जो कि वालिद बन के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी। ठीक है मीरा, हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपके बड़े भाई से भी बात करते हैं कि उन्होंने कभी भी आपको वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। ऑडियंस आप देख रहे हैं जी, अदनान हमारे स्क्रीन पे बैठे हुए हैं और हमारी वजह से भी जॉब से लेट हो गए। मैं तो अदनान को सल्यूट कर रहा हूँ, नज़र नहीं आएगा अदनान, आपकी अज़मत को सलाम है। मुझे ऐसे ही भाई चाहिए जो बहनों को सपोर्ट करें। बहन वो जॉब 2 बजे तक रात के करे, वो जॉब सुबह 5 बजे तक करे। जब एक भाई बहन पे ट्रस्ट करता है तो लड़की में ट्रस्ट बढ़ जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इस बारे में मैं यही कहूँगा कि देखिए, मैंने कभी भी, मेरी 3 बहनें हैं, कभी भी इनको मैंने लड़कियां नहीं समझा। मैंने इनको शुरू से यही बोला है कि आप लड़के बन के बाहर निकलें, ठीक है, और लड़कों की तरह एटीट्यूड आपका हो, और आप जब निकलें तो लोगों को देखने में पता चले कि ये जो लड़की नहीं है, इससे हमने सोच समझ की बात करनी है। तो अदनान, फिर मुझे लग रहा है कि कितना टाइम हो गया आपके वालिद को दुनिया लास्ट से? 21 सितंबर 16 में अब्बा जी इंतकाल कर गए थे। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 साल, ऑलमोस्ट नियर टू 1 ईयर 1 ईयर्स होने वाला है। हमारे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, तो आप लोगों से यही पैगाम अदनान के थ्रू, और अदनान खुद भी देंगे, प्लीज़ अपनी बहनों को सपोर्ट करें, अपनी बहनों का ऐसे दोस्त बन के उनके साथ रहें। उनको फील ना हो कि किसी बाहर का दरवाज़ा खटकाएं, वो घर में ही आकर मसले डिस्कस करें। मीरा के मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या फ़ैसला करेंगे कि आप उसको इजाज़त देंगे या आप करेंगे? नहीं, देखें जी, मैंने शुरू से तीनों को ही, ये नहीं मीरब को, तीनों को ही बोला है कि आपका जो दिल करता है। मीन्स कि उस वक्त अब्बा हयात थे, मैंने इनको तब भी यही बोला था कि आप भाई बाद में, फर्स्ट फ्रेंड्स। वेरी गुड। बीइंग अ फ्रेंड्स, आप कोई भी बात है जो आपके दिल में है तो वो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। उसके बाद अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है, क्योंकि डेफिनेटली अब्बा जी अब इस दुनिया में नहीं है। सेकेंडली क्या कहते हैं कि अब उनकी भी जिम्मेदारियाँ और एक भाई की भी जिम्मेदारियाँ, तो उन दोनों को लेकर मैंने चलना। और मेरा तो यही कहना है कि हर, देखें, लड़की हो या लड़का, राइट्स दोनों की इक्वल्स हैं, ठीक है, और उसमें हम किसी को किसी की लाइफ के एम्बिशंस, उसके गोल्स को अचीव करने या उसको वहाँ तक पहुँचने से रोक नहीं सकते। जी शुक्रिया अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा मुझे लग रहा है कि जिस तरह अदनान ने बताया और जिस तरह से आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको अपनी जॉब्स के मामले से कोई मुश्किलात पेश हों। तो आपने कोई प्लान किया हुआ है? फ़िलहाल प्लान तो कोई भी नहीं है मेरा अच्छा, अभी, क्योंकि जॉब ढूंढना भी तो बहुत मुश्किल है ना, तो मैंने कहा देखते हैं फिर। नहीं, इस इंटरव्यूज़ के बाद आप नेशनल मीडिया पे चली हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे चली हैं। मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था, ARY पे भी आपका इंटरव्यू चला है, सोशल मीडिया पे भी आप ही चल रही हैं, आपकी ही पोस्टें वायरल हो रही हैं। तो किसी ने कोई ऐसा कॉन्टैक्ट किया जो हेल्प करना चाहता हो, उसको आप किस निगाह से देखेंगे? आप उस हेल्प को लेंगे या आप नहीं, अपना खुद सर्वाइव करना है?
मैं खुद सर्वाइव भी करना चाहती हूँ, लेकिन करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक हो रहा है मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, लेकिन मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करते हैं, इतना ही बहुत है मेरे। माँ जी, आपसे आखिरी सवाल है, हमारे देखने वालों को आप बताइएगा कि जो लोग अपनी बच्चियों को इस डर की वजह से नहीं पढ़ाते, उनके अखराजात नहीं हैं, एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो फैशन डिज़ाइनिंग की हो, वो जर्नलिज़म की हो, वो आपके पास किसी प्रोफेशनल डिग्री हो, वो ग्रेजुएशन हो, एक्सपेंसिव हैं या नहीं है, तो क्या एजुकेशन रोकनी चाहिए? आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? नहीं रोकनी चाहिए। शुक्रिया माँ जी। मीरब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं, वो लड़कियां जो घर में बैठ के सिर्फ ये कहती हैं हमारे पास सोर्स नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए क्या पैगाम? पहले उनको खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, जब तक वो खुद हिम्मत नहीं करेंगी तो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। फैमिली क्या, बाहर से तो बात की बात, फैमिली भी नहीं करेगी जब तक वो खुद नहीं करेंगी। खुद को अपनी हिम्मत पहले लड़की को बढ़ानी चाहिए। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरब, आपका भी शुक्रिया। जी नाजरीन, मीरब जो एक ही दिन से वायरल हुई हैं, उनकी स्टोरी आपने सुनी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।